हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोबारा स्वागत है, इस्तकबाल है आपका मेडिसिन इंफॉर्मेशन टिप चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, काफ़ी मर्तबा टीवी एड्स में दिखने वाला, बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ रिकमेंड करने वाला प्रोडक्ट और रिविटाल हेच कैप्सूल्स का फुल रिव्यू लेके आया हूँ दोस्तों। यानी किन समस्याओं को ठीक करने में इसके इस्तेमाल करते हैं, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, फुल रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। हम अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन की भी दबा दीजिए। मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक दवाइयों के बारे में हमारे आने वाले हर वीडियो आप देख सकें। चलिए दोस्तों, हम अपना रिव्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले रिविटाल हेच कैप्सूल्स के प्राइस के बारे में, अगर हम इसके भाव के बारे में बात करेंगे तो इसकी भाव 110 रुपये इसकी प्राइस है और इसके अंदर 10 कैप्सूल्स पाए जाते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ है 2 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बनाने वाली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक अच्छी कंपनी है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 10 प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और 10 प्रकार के विटामिन इस्तेमाल किए गए हैं और 9 प्रकार के मिनरल्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसी के अलावा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और आखिर में पेनैक्स जेनसिंग भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये जेनसिंग जो है एक प्रकार का रूट है, रूट यानी जड़ है। तो ये है दोस्तों, ये रिविटाल हेल्थ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब आइए हम इसके यूसेज के बारे में, उपयोग के बारे में जानेंगे, किन किन समस्याओं को ठीक करने इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिविटाल हेल्थ कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है थकान की समस्या को ठीक करने के लिए। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी जिन लोगों को कैल्शियम एंड मिनरल्स, विटामिन्स की कमी के कारण जो थकान आती है, तो उसको थकान की समस्या को, वो टाइटनेस की समस्या को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं आपको। इसी के अलावा बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी पावर कम रहती है, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो रोग निरोधक की जो व्यवस्था है हमारे बॉडी के अंदर, उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर इसका आपको रिकमेंड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इम्यूनिटी पावर कंट्रोल में रहना, इम्यूनिटी पावर नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम रहती है तो वो बार-बार इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, बार-बार बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर नॉर्मल रेंज पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आपको इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो डॉक्टर आप उसको, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी आपको रिकमेंड कर सकता है। इसी के अलावा इसका इस्तेमाल की जाती है आपके अंदर भूख की जो समस्या है। बहुत सारे लोग ज़्यादा खा नहीं पाते इसलिए कि उनको भूख नहीं रहती है, तो डॉक्टरों के द्वारा ये ये रिविटाल हेल्थ रिकमेंड किया जाता है भूख की समस्या को, यानी भूख को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा मेंटल अलर्टनेस, यानी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारे जो ज़हन की हालत है, उसको ठीक-ठाक रहने के लिए, हमेशा सतर्क रहने के लिए भी ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसी के अलावा हमारे अंदर एक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हम पूरा दिन एनर्जी के साथ काम करने के लिए, एक जोश के लिए, एक जज़्बे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है थकान की समस्या को ठीक करने के लिए, जो विटामिन्स, मिनरल्स की कमी के कारण आती है। उसी के अलावा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, यानी रोग निरोधक की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा जो लोगों को भूख की समस्या रहती है, यानी ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के अंदर भूख को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के अलावा मेंटल अलर्टनेस, यानी जो मानसिक स्थिति है हमारी, वो ठीक-ठाक रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो भी ठीक-ठाक रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है दोस्तों इसका इस्तेमाल। इसी के अलावा और भी बहुत सारे यूसेजेस हैं इसके, लेकिन कॉमन यूसेजेस यही है जो मैं आपको बोला हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी मात्रा के बारे में बारेंगे। आप कितने कैप्सूल्स ले सकते हैं एक दिन में? तो दोस्तों, इसका डोज़ है, आप डेली 1 कैप्सूल्स ले सकते हैं। जिनकी उम्र 18 है, 18 साल से ज़्यादा है, वो लोग इसको डेली 1 कैप्सूल्स ले सकते हैं खाना खाने के बाद।
और लगातार आप इसको 90 डेज़ यानी 3 महीनों तक आप इसको इस्तेमाल करने के बाद एक छोटा-सा ब्रेक लेना चाहिए आपको, यानी 15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए या फिर 1 महीना तक भी आप इसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए। उसके बाद आप इसको डेली 1 कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। ये है दोस्तों इसका कॉमन डोज़। अब आइए हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। ये दवाई लेने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर कुछ लोगों के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। वो है ये दवाई लेने के बाद आपको सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर गर्दन में भी दर्द हो सकता है कभी-कभार। कभी-कभार आपको लूज़ मोशंस यानी दस्त भी लग सकते हैं, कभी-कभार उल्टी जैसा फ़ीलिंग, कभी-कभार गैस्ट्रिक भी हो सकता है, कभी-कभार स्किन एलर्जी, खुजली जैसा समस्या भी आ सकती है रेयर। अगर आपको ये दवाई लेने के बाद, ये कैप्सूल्स लेने के बाद इस प्रकार के कुछ सिम्पटम्स आपको देखने मिलते हैं, तो आप इसको तुरंत इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आप कोई भी डॉक्टर या अपनी फैमिली डॉक्टर के साथ आप जाके ज़रूर कंसल्ट कीजिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए या फिर दूसरी दवाई रिकमेंड के लिए। तो दोस्तों ये है इसके कॉमन यूसेज, इसका फुल रिव्यू। दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।